हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी 8वीं क्लास को। अभी तक हम 7 क्लास कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफेंस सेक्शन को देखा, अवार्ड सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, इन सारे सेक्शंस को देखा है। आज हम 8वीं क्लास में जो डिस्कस करेंगे अपनी, उसमें करेंगे पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ का बेसिकली ये मतलब नहीं है कोई पर्सन ही होगा, उसमें अंतर्गत प्लेस भी आ सकते हैं, उसके अंदर कोई पर्सन आ सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, या कोई विशेष चीज़ आ सकती है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ आ सकती है। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक पर्सन को क्यों न्यूज़ में रहा, कैसे इंपॉर्टेंस इसको मिलती है, अगर न्यूज़ में रहा तो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, और एग्ज़ाम में किस किस टाइप से इस पर्सन इन न्यूज़ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट 10th spot in this index released by German Watch on the sideline of the COP26। अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले COP26 एक इनिशिएटिव है जो इन्वायरमेंट को, जो पॉल्यूटेड हो रहा है एनवायरनमेंट, उसको एक अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब जो ग्रीनरी काटी जा रही है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको ना कटें। और एक मतलब देखा जाए तो एक जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उसको दूर करने के लिए, मतलब जितना पॉल्यूटेड हो रहा है वो चाहे जिस एरिया से रिलेटेड हो, एयर पॉल्यूशन एंड मैनी अदर पॉल्यूशन, सो उन चीज़ों को बचाने के लिए COP26 चलाया जा रहा है। तो उसी के अंडरलाइन के अंडर ही ये चलाया गया कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई। उसमें क्या रहा, इंडिया का 10th प्लेस रहा। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि इस न्यूज़ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी की, तो मतलब किसने इसको रिलीज़ किया, तो किसके द्वारा रिलीज़ की, जर्मन वॉच। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मन वॉच ने जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो रिलीज की। अब इसमें ये पूछ सकता है कि इंडिया का कौन सा पार्ट रहा है, इंडिया का 10th स्पॉट पर रहा है, इंडिया 10th प्लेस पर रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट 10th स्पॉट इन दिस इंडेक्स रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच ने रिलीज की। अगर ये भी पूछ सकता है कि किसके साइड लाइन पर, मतलब एक इनिशिएटिव होता है किसके उनमें किस चीज़ को ध्यान में रख कर की, तो एक इनिशिएटिव है COP26 भी एक इनिशिएटिव, इसके अंडर इन्होंने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया, जिसमें क्या है 10th स्पॉट पर इंडिया रहा। एंड जर्मन वॉच ये रिलीज करता है एंड अंडर द गाइडलाइन ऑफ COP26 इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया। अब सेकेंड न्यूज़ क्या है, सेकेंड न्यूज़ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 बेसिकली क्या है कि कहाँ पर देखा जाए, जैसे कि कहाँ पर कितनी सफाई है उसके दौर पर देख के एक इंडेक्स जारी की जाती है, उस चीज़ को देखकर। तो ये चीज़ देखते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से नीचे है। तो इसमें अगर हम क्लीनेस्ट सिटी की बात करें जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, तो इंदौर जैसे हर साल सफाई के मामले में आगे रहता है, तो नाम ही सुना होगा। तो 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली बात करें कौन सी सिटी रही, तो इंदौर रहा है जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में टॉप पर, क्लीनेस्ट सिटी 1 लाख से नीचे कैटेगरी में। अगर हम बात करें क्लीनेस्ट सिटी जिसकी जो पॉपुलेशन है 1 लाख से ऊपर है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, तो उसमें तीन सिटी आए हैं बेसिकली, वीटा, लोनावला एंड ससवाद। ये 3 सिटी आए हैं। और इसमें कि मतलब जो 1 लाख से ऊपर कैटेगरी है जिसकी पॉपुलेशन है उसमें। अगर हम बात करते हैं बेस्ट गंगा टाउन, मतलब गंगा अगर देखी जाए तो बेसिकली गंगा कहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कहाँ पर पूजी जाती है, तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वही गंगा है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ, सबसे ज़्यादा उसकी देखभाल की जाती है तो देखा जाए तो वही है वाराणसी है बेस्ट गंगा टाउन। तो ये चीज़ हो गई कि 1 लाख से नीचे कैटेगरी में कौन सा कि सबसे अच्छा सिटी है, क्लीनर सिटी, तो इंदौर हो गया। अगर 1 लाख से ऊपर कैटेगरी की बात करें तो कौन सा सिटी है, 1 लाख से ऊपर के 3 सिटी है, वीटा, लोनावला एंड ससवाद। और बेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो बेस्ट गंगा टाउन हमारा कौन सा है, वाराणसी। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिससे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से अंडर मतलब किसके अंडर चलाएगी, तो COP26 के अंडर चलाएगी। किसके द्वारा चलाएगी, जर्मन वॉच ने ये चलाई, रिलीज बाई जर्मन वॉच। एंड अगर हम बात करें इंडिया की पोजीशन क्या रही, तो इंडिया की पोजीशन 10th स्पॉट पर इंडिया रहा है, इसमें 10th स्पॉट पर इंडिया रहा है। तय हो गई। अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्वच्छ सर्वेक्षण, अगर हम बात करें 1 लाख कैटेगरी के नीचे जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, तो उसमें कौन सा सिटी आया है, तो इंदौर आया है। अगर हम बात करें 1 लाख कैटेगरी से ऊपर की बात करें तो उसमें 3 सिटी आए हैं, कौन सा, वीटा,
वीता, लोनावला एंड ससवाद। अगर बेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो इसमें वाराणसी आया है, वाराणसी। तो नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक बेसिकली वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे आप बहुत सारे कोई भी डाक पार्सल उसमें लिखा होता है लॉजिस्टिक, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है लॉजिस्टिक जो वर्ड है। तो क्या है, थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2021 है, थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। इसमें क्या है, गुजरात ऑक्यूपाइड द टॉप स्पॉट थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब तीसरी बार लगातार विनर हुआ है जो गुजरात है। एंड एमंग यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली गॉट द टॉप पोजीशन एमंग यूनियन टेरिटरीज़, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो यूनियन टेरिटरीज़ में जो भी केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें दिल्ली टॉप पोजीशन में रहा। तो जो थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिसेंटली हमारी दी गई, उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये देखने वाली बात है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जो थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर हम इसमें देखें कि सबसे पहले रिलीज किसके द्वारा की गई, तो रिलीज इसको किसने किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। किसके द्वारा रिलीज की गई, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगर हम देखें कि क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम बात करें स्टेट, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं हमारे उसमें, उन सारे स्टेट्स में से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली रहा, लेकिन जितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उसमें से कौन सा टॉप पर रहा, तो गुजरात टॉप पर रहा। अगर हम लॉजिस्टिक इंडेक्स में देखें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो गुजरात ऑक्यूपाइड द टॉप स्पॉट थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब गुजरात टॉप पर रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट लेवल पर गुजरात टॉप पर रहा। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि तीसरी बार लगातार रहा है, ठीक है, थर्ड टाइम इन अ रो, तीसरी बार लगातार। पिछले 2 साल में भी वही रहा है जो गुजरात है, अभी भी गुजरात है, लगा थर्ड टाइम इन अ रो गुजरात ही टॉप पर रहा है स्टेट लेवल में। अगर देखा जाए कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात ही टॉप पर रहा है। अब यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें कि यूनियन टेरिटरीज़ में कौन रहा है, यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली गॉट द टॉप पोजीशन, तो दिल्ली ने पोजीशन पाई, ठीक है। तो थर्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा रिलीज़ की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की। अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट लेवल पर गुजरात टॉप पर रहा, जो थर्ड टाइम इन अ रो है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन, और किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एंड अगर हम देखें कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें कौन टॉप पर रहा, तो दिल्ली टॉप पर रहा है उसमें। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड न्यूज़ क्या है, सेकेंड न्यूज़ है ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स मतलब क्या है कि अगर हम ग्लोबली देखें तो कहाँ पर कितनी पानी है, कहाँ पर नीड, डिपेंड नॉट वाटर बट नीड कितनी है और कितना अवेलेबिलिटी है, तो उस चीज़ को प्रोसेस में देखती हुई इंडेक्स जारी की गई, ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स, ठीक है, कि कहाँ पर कितना पानी है और नीड कितनी है, उस चीज़ को देखते हुए ये इंडेक्स जारी की गई, ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स। इसमें क्या है कि रिलीज्ड बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। रिलीज किसके द्वारा की गई, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। ये जो ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स है ये रिलीज की गई किसके द्वारा, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अगर हम बात करें इस पर सबसे मतलब अगर बुरी स्थिति किसकी रही, नॉर्वे की रही। सबसे पहले पोजीशन पर नॉर्वे आया इस इंडेक्स में। एंड फिर न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 हैं जो इस पर आए। अगर हम इंडिया की बात करें, इसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। अगर ग्लोबल ड्राई इंडेक्स की बात करें तो 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, और ये इसमें इंडिया 18वीं पोजीशन पर आया है, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन क्या रही, इसमें 18वीं पोजीशन में, जो 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। टॉप में कौन है सबसे ज़्यादा, नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन कि ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो किसके द्वारा रिलीज़ की, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। टॉप पर कौन रहा, तो नॉर्वे रहा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें कितने कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, तो कितने कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। और अगर इंडिया किस पोजीशन पर रहा, तो इंडिया किस पोजीशन पर रहा, 18वीं पोजीशन पर रहा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2021 है वो क्या है, कि सबसे पहले किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की गई। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो उस पर टॉप पोजीशन पर कौन रहा, तो गुजरात रहा है, और गुजरात थर्ड टाइम इन अ रो है, मतलब तीसरी बार लगातार विनर बना है जो गुजरात है स्टेट लेवल पर। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें टॉप पर कौन रहा, तो उसमें उस लेवल की बात करें तो दिल्ली टॉप पर रहा।
और अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, जो क्या है कि ग्लोबल ड्राई पॉलिसी इंडेक्स, इस ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा रिलीज की जाती है। इसकी बात करें तो इसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, तो 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। इसमें 18वीं जगह मतलब 18th प्लेस जो रहा वो इंडिया का रहा। टॉप पर कौन रहा, नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड के बाद कौन है, पुर्तगाल एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये न्यूज़ है। तो ये हो गया कि 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन लिया और 18वीं पोजीशन पर इंडिया रहा। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, करप्शन से रिलेटेड है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब एक करप्शन देखा जाता है किस कंट्रीज़ में कितना है, उस चीज़ को देखकर एक इंडेक्स बनाई जाती है, उसी चीज़ को पर ये इंडेक्स है। पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर हम इंडिया की पोजीशंस की बात करें, इंडियाज़ रैंक क्या रही, 85 रही 180 कंट्रीज़ में। ओके, 85 रही 180 कंट्रीज़ में, इंडिया ने स्कोर किया 40। एंड अगर टॉप पोजीशंस की बात करें इस इंडेक्स में, तो डेनमार्क ऑन द टॉप, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। अगर इसको देखा, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2021 किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो किसने रिलीज़ की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा रिलीज़ की गई। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज की। अगर हम बात करें कि इंडिया की पोजीशन कितनी रही है, इसमें कितनी रही इंडिया की पोजीशन, 85 पोजीशन पर इंडिया रहा है, 85 50वीं पोजीशन पर रहा है। कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसमें अगर हम बात करें किसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम स्कोर की बात करें, इंडिया का स्कोर कितना रहा, 40। ठीक है, अगर हम ऑन द टॉप की बात करें कि इंडिया की रैंक तो हमें पता है, चलो 85 रही 180 कंट्रीज़ में। अगर ऑन द टॉप की बात करें, ऑन द टॉप डेनमार्क रहा है, डेनमार्क ऑन द टॉप रहा है। ठीक है, और फिनलैंड रहा, फिर इस पर न्यूजीलैंड रहा, जहाँ पर मतलब ये सकते कि करप्शन सबसे कम है। ओके, इनका स्कोर, ठीक है, 0 के नियरेस्ट रहेगी। इसमें 0 से 100 तक के आंकड़े लिए जाते हैं कि 0 के नियरेस्ट कौन है और 100 के नियरेस्ट कौन है। जो 100 के मतलब जो 0 के नियरेस्ट चला जाता है वो हाईली करप्टेड होता है, और जो 100 के पास पहुंचता है वो हाईली मतलब उसमें करप्शन है ही नहीं। जैसे कि इन्होंने स्कोर किया, डेनमार्क ने 100 किया, उसके बाद थोड़ा कम था फिनलैंड का, उसके बाद न्यूजीलैंड का था। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो बहुत लो है, 40 और 100 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इतना करप्शन तभी 50वीं रैंक 85 रैंक आई 180 कंट्रीज़ में। ओके तो पहली न्यूज़ क्या बन सकती है इसे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज की। इंडिया की पोजीशन 85 रही 180 कंट्रीज़ में, इंडिया के स्कोर 40। पहली पोजीशन पर डेनमार्क, सेकेंड पर फिनलैंड और तीसरी पर न्यूजीलैंड रहा। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स में बेसिकली क्या देखा जाता है, अगर हम पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली ये देखा जाता है कि आप जब कहीं पर जाते हैं, मतलब पासपोर्ट हम कब बनवाते हैं, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तब पासपोर्ट बनाते हैं। पासपोर्ट बनवाते समय एक हमें रीज़न देना होता है कि आप किस रीजन से जा रहे हैं। हो सकता है आप एक होटल खोलना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो, किस रीजन से जा रहे हैं। तो उस रीजन में अगर हम जापान की बात करें, जापान और सिंगापुर की, तो उनके रीजन्स हमेशा एक एजुकेशनल रिलेटेड होते हैं कि हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। बट अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो उनके रीजन्स थोड़ा उससे रिलेटेड नहीं होते सीखने पर्पज़ से। तो यही रीज़न एक जापान और सिंगापुर को टॉप पोजीशन पर लाता है कि उनका इनिशिएटिव हमेशा कुछ सीखने का होता है। तो वही चीज़ इनको टॉप पर लाती है कि जापान एंड सिंगापुर ऑन द टॉप रहे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। ये है जापान एंड सिंगापुर ऑन द टॉप रहे। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। अगर हम बात करें इंडिया की पोजीशन रही 83rd, 111 मतलब 111 कंट्रीज़ में 83वीं जो पोजीशन है, 83 पोजीशन वो इंडिया को मिली। इंडिया ने हालांकि अपनी रैंक अपडेट की है, तो 7th रैंक अपडेट की है। मतलब देखा जाए तो पहले अगर हम देखते हैं 90वीं रैंक थी, अब उसकी 83 रैंक होगी। तो कहीं ना कहीं 7 प्लेस अच्छा हुआ है, कई रीजन्स इंपॉर्टेंट बने हैं, अच्छे रीजन्स आए हैं। तो इंडेक्स इस वजह से इसकी पोजीशन इम्प्रूव हुई है। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट सबसे लीस्ट पावरफुल है, सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट, इनके रीजन्स ही बिल्कुल अलग होते हैं। तो यही चीज़ है कि इसको 111वीं पोजीशन पर ही रखा गया अगर अफ़गानिस्तान की बात करें।
तो कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आ सकता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर टॉप पर कौन रहा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा, तो जापान एंड सिंगापुर, ये दो कंट्रीज़ हैं जो टॉप पर रहे। तो ये हो सकता है कि पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि जापान और सिंगापुर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहे। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया ने कौन सी प्लेस ली, तो 83rd पोजीशन पर इंडिया रहा 111 कंट्रीज़ में, 111 कंट्रीज़ में 83rd पोजीशन पर रहा है हमारा इंडिया। हालांकि इंडिया ने रैंक इंप्रूव की है, कितनी 7 प्लेसेस की रैंक इंप्रूव की है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी 90वीं रैंक थी, बट अगर हम बात करें अब 83rd रैंक हुई, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में। अगर अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट आया इस इंडेक्स में, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, इसमें अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट को सबसे कमज़ोर पासपोर्ट बताया। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़, जिसका क्या है ओवरव्यू। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ की गई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की गई। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही, इंडिया की रैंक रही हमारी 85 रैंक, कितनी कंट्रीज़ में, 180 कंट्रीज़ में 85 रैंक रही। स्कोर इंडिया ने 40 किया, नियरेस्ट ज़ीरो। अगर हम बात करें सबसे मतलब जीरो के पास ही है, अगर 60 हम प्लस करना पड़ेगा उस 100 में, और अगर हम आएंगे 40 तो मतलब इसको लीस्ट ही रहा, इसका कम कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स में यही देखा जाता है कि 100 के पास जो है वो सबसे अच्छा है बेसिकली, तो वही चीज़ देखी जाती है। और अगर हम टॉप पर रहें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ये डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड टॉप पर रहे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जापान और सिंगापुर टॉप पर रहे। जापान और सिंगापुर। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो 83rd पोजीशन रही 111 कंट्रीज़ में। हालांकि इंडिया ने अपनी पोजीशन इंप्रूव की है, 7 प्लेस इंक्रीज़ किया, अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है 7th प्लेस। एंड अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान सबसे लीस्ट पासपोर्ट इस इंडेक्स में, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में है, वो अफ़गानिस्तान का आया है। सबसे का जो वर्ल्ड का अगर सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की बात करें तो इसी में आया है अफ़गानिस्तान 1 मतलब 111वीं पोजीशन अफ़गानिस्तान को दी गई। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेड द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। This move will make Jammu and Kashmir the first union territory in the country to have good governance index। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा न्यूज़ में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वही चीज़ है, उसके ऊपर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो फर्स्ट है, तो एक इम्पोर्टेंस देता है कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें ये इंडेक्स होगी, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो डिस्कस करते हैं न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने लॉन्च की, तो यूनियन मिनिस्टर किसने लॉन्च की, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च की। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो DGGI है वो किसने लॉन्च की रिसेंट की, वो किसने, यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने लॉन्च की। लॉन्चेड द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसके लिए इंडेक्स ये रिलीज़ की, मतलब क्यों इंडेक्स रिलीज की, किसके लिए, फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस देगा अगर हम 20 डिस्ट्रिक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते तो क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर को। दिस मूव विल जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू हैव गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं इससे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो अमित शाह जी ने ये जो स्कीम है, मतलब जो इंडेक्स है, ये लॉन्च की। मतलब किसके लिए लॉन्च की, तो किसके लिए लॉन्च की, 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए लॉन्च की। ये जो इनिशिएटिव है, जो ये मूव है, ये जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनाएगा, जो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाली पहली यूनियन टेरिटरी होगी। कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो इस न्यूज़ से बन सकते हैं, किससे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI से। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, मिशन 2070 मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट ज़ीरो इंडिया पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर हम देखें कि मिशन 2020 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट ज़ीरो इंडिया, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की गई। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो है मिशन 2070 किसके द्वारा पब्लिश किया गया, किसके द्वारा पब्लिश किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा पब्लिश किया गया। एंड अगर हम बात करें कि अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट ज़ीरो इंडिया, ये बेसिकली अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो ये है कि अगर 2070 तक
हर एक कंट्री के पास कहीं ना कहीं कर्जा होता है, उस कर्जा हमारे पास ना रहे, उस कर्जे को हम हमेशा के लिए हटा दें, मतलब जितना आज है उससे कम ही रहे, तो नेट जीरो का मतलब वो है। तो उसी चीज़ को देखते हुए अगर इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसको कहा गया है अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव। एंड अगर हम बात करें किसके द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, मिशन 2070। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है, अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया, किसके द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स, ठीक है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में ऑन द टॉप पोजीशन में कौन रहा, तो आंध्र प्रदेश की पुलिस रही ऑन द टॉप पोजीशन। किस इंडेक्स में, इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में अगर हम बात करें कि इंडिया कौन सी पुलिस कौन सी पुलिस रही है, तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो ऑन द टॉप पोजीशन पर रही है इस इंडेक्स में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़ का कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में क्या है कि एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में कैसी गवर्नमेंट चल रही है, कैसी उसके ऊपर भी DM होते हैं, SP होते हैं, सारी चीज़ें मतलब कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए ये लॉन्च की जाती है। किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, किसके द्वारा रिलीज़ की गई रिसेंटली, यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह उनके द्वारा लॉन्च की गई। किसके लिए लॉन्च की गई, सो 20 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, उसके लिए लॉन्च की गई। ये क्या मूव देगा, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में क्या इंपॉर्टेंस देगा, तो ये बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव गुड गवर्नेंस इंडेक्स, टू हैव डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बनाएगा, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। अगर हम देखते हैं मिशन 2070 को देखते हैं, मिशन 2070, तो सबसे पहले ये किसके द्वारा रिलीज़ किए गए, जो मिशन 2070 है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंस है, तो ये बताती है कि जो हमारा नेट जीरो की ओर ले जाएगी हमें, अ ग्रीन न्यू डील फॉर द नेट जीरो इंडिया, मतलब जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत कर्जा है, हर कंट्री के पास होता है, तो उस कर्जा को नेट जीरो करना, लगभग जीरो के बराबर ही हो जाए, तो वो इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्च किया मिशन 2070। क्या है नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स जो 2021 है, उसमें जो कौन से टॉप पोजीशन पर, तो आंध्र प्रदेश पुलिस है। आंध्र प्रदेश पुलिस मतलब इसमें क्या देखना है कि बेसिकली एक टास्क दिए जाते हैं, उसमें कौन सी पुलिस डिपार्टमेंट कितना अच्छा, मतलब स्टेट लेवल पर पुलिस डिपार्टमेंट चुने जाते हैं, टास्क देने में कौन अच्छा स्मार्टिंग से और कैसे टास्क को सॉल्व करता है, उस चीज़ को देख के ये इंडेक्स जारी की जाती, तो उस पोजीशन पर कौन रहे, आंध्र प्रदेश पुलिस जो है ऑन द टॉप पोजीशन पर रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई न्यूज़ के साथ। बस थैंक यू।